तो दोस्तों 30 से पहले ये बातें जान लो। 30 साल के होने से पहले आप लोग ये बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी बातें जान लो। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से, ताकि हमारे भी, मुझे भी याद रहे और आपके भी याद रहे। अब देखो पता क्या है, 30 से पहले जो बातें जानने की होती हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते ना तो आपके साथ बहुत कुछ समस्याएं पैदा होंगी। जो लोग बोलते हैं ना कि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं या दिखते हैं, या बहुत सारी समस्या का सामना उन्हें करना पड़ता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बन जाता है कि संसार क्यों है, और संसार में जो आपके हालात है, जैसे गरीबी है, ठीक है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ये सब है। ओके, तो इन सब का समाधान क्या है? ठीक है ना। देखो 30 से पहले मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि 30 से पहले, सिर्फ 30 साल से पहले पहले नहीं, उससे भी पहले, और अगर आप 20 साल के भी हो, 16 साल के भी, 18 साल की हो, 18 साल की हो, 21 साल की हो, 21 साल की हो, ठीक है, ये तुम्हारी उम्र जितनी मर्जी हो रही, तो आपको जाननी जरूरी बात है। अब आपको कभी ऐसी कौन सी बात है, देखो पहला प्रश्न होता है जैसे संसार क्यों है, तो आपने ऐसा क्वेश्चन उठाना कि संसार क्यों है। ठीक है, डर लालच क्यों है, क्वेश्चन उठाओ, डर लालच क्यों है, अस्पताल क्यों है, कानून क्यों है, स्कूल क्यों है, घटनाएं क्यों होती हैं। ठीक है, नफरत है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, परेशानी है, जादू टोना, धर्म, पाखंड है, अंधविश्वास है, व्याकल है, विकलांगता है, अंधापन है, कमजोरी है, ये सब है ही क्यों। ठीक है, गरीबी का कारण माता पिता को नहीं पता था, पर तुमको तो पता चल गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन उठाना बहुत जरूरी है अपने जीवन में आपके। अब इससे क्या होता है, जैसे जैसे डर लालच स्वार्थ, बच्चे का जन्म, जैसे कोई बच्चे को जन्म देता है ना, तो उसके पीछे दो चीजें हुआ, डर लालच, और डर 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 लालच आता है, डर लालच का मतलब होता है स्वार्थ। ठीक है, अब होता क्या है कि वो सारे बंदे, जैसे आप हो, जैसे आप आपके माता पिता होंगे, तो आप जो होंगे ना कि जैसे आप डरते हो, लालच करते हो, आपको ना सब सिखाया गया है। इस बात को, पॉइंट को समझो, संसार की जो दूसरी साइड है ना, उसके ऊपर बात करो मैं। आपको ना सिखाया गया है कि डरना कैसे है, लालच कैसे करना। आपने कभी अपने माता पिता से क्वेश्चन नहीं किया कि भाई तुम मुझे पाल पोस के बड़ा क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा क्यों किया। तुमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि तुमको बिजी रखते हैं, स्कूल की पढ़ाई कर लो, है ना, डरते रहते हैं सारी बार, डर 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 डर, डरते ही रहते हैं। क्यों डरते रहते हैं, कभी आपने क्वेश्चन नहीं किया ना इस मामले में, तो आप पूछो, कहते क्यों डरना, जब एक दिन मर ही जाना है तो डरना क्यों। क्वेश्चन बनता है ना, नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है, जब एक दिन मर ही जाना है तो डरना क्यों, और फिर नुकसान फायदा क्यों यार, जब एक दिन मर जाना है, जब जींदे जी आपको एक दिन मर ही जाना है, तो फिर नुकसान फायदा का मतलब क्यों है, क्योंकि अभी जीवित रहना है, स्वार्थ पूरा करना है। उसके बाद हम करते हैं अस्पताल के हालात, जैसे कि डॉक्टर पैसे की कमी, डॉक्टर की कमी, डॉक्टर ज्यादा पैसे लेता है, भ्रष्टाचारी है, तो ऐसा तो होगा। क्यों होगा, क्योंकि कि तुम्हें इस बारे में पता नहीं होता, यानी कि आपको, जो आप हो ना, भी आपको तो पैदा भी ना मतलब पे किया, ठीक है, और आपको पाल पोस के बड़ा कर जब कुछ ना कुछ काम सिखा दिया, पर आपको ये तो नहीं पता ना, आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया ना कि भाई क्यों 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 किया मुझे पैदा, क्यों मुझे पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, मैंने कौन सा कहा था। ठीक है, अब अस्पताल का क्या मतलब है कि आपका जन्म अब अस्पताल में होगा 2010 में, ठीक है, 11 12 में 13 में 14 में, तब ओके, इस टाइम से ये चीजें बनती हैं, तो ये चीज मैटर करती है। हम लोग देखते हैं आसपास पैसे की कमी है, भ्रष्ट कमी है, लेकिन उससे बड़ी बात है हमारे दिमाग में ज्ञान की कमी है, हमें समझ की कमी है, हमें कुछ बातों की कमी है दिमाग में। हमें पता होना चाहिए अगर हम गरीब है तो बच्चे पता नहीं करना चाहिए, क्योंकि कि आप अपने हालात ठीक कर लो। ये तो कोई बात नहीं ना कि आप गरीब हो और फिर भी आप आगे तक बच्चे पैदा कर रहे हो, ये तो बेवकूफ वाली बात होगी ना। कमाई तुम्हारी 40 50 हजार रुपया है, खर्चे तुम्हारे ज्यादा हैं, तभी तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, तो उस बच्चे को परेशानी करोगे, और फिर वो बेचारा गरीबी में पैदा होगा, फिर कहते हैं कि तू गरीब पैदा हुआ है, जो तुझे ये बात पता चल गई अब तुझे अमीर बनना है। अरे उसने कौन सा कहा था मुझे पैदा करो, तुम्हें भी, तुमको, मैं तुम्हारी बात करूं, जैसे तुम्हारा तुम हो, तुम्हारे माता पिता ने तुमको पैदा किया, तुमने उनको बोला नहीं था कि भाई मुझे पैदा करो, ठीक है, लेकिन उन्होंने पैदा कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने स्वार्थ पूरा करना। अब आप सोचोगे तो माता पिता के खिलाफ जा रहे हैं, नहीं, समझने वाली बात है कि देखो मैंने पहले एक पॉइंट बोला है कि मुझे जब मर नहीं जाना, एक दिन मर ही जाना है,
तो फिर नुकसान फायदा क्या? लाइफ को एंजॉय करो, लेकिन हमें लाइफ एंजॉय करना सिखाया नहीं जाता। हमें सिखाया जाता है कि करियर बनाओ। करियर के चक्कर में पूरी फटती है हमारी, फटेगी तो ही, क्योंकि कि उसमें टेंशन बहुत है। हम टेंशन बहुत ज्यादा ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें सिखाया जाता है टेंशन लेना, कि अगर तुमने अचीव नहीं किया ना तो जिंदगी खराब हो जाएगी, तुमने अचीव नहीं किया ना जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे जब एक दिन मर जाना है तो जिंदगी खराब होने का मतलब क्या है? जिंदगी को पहले समझो तो सही है। समझने वाला काम तो किया ही नहीं आपके साथ, समझाने वाला काम तो आपके साथ किया नहीं जाता। आपको इस तरीके से बीच रखा जाता है कि आपको पता चलता है कि आप हो ही क्यों, बस आप हो। ठीक है। तो उसके बाद कानून व्यवस्था, पैसा, जुल्म, अपराधी, डर, भ्रष्टाचारी, गलत सूचना, परेशानी, लालच, डर, ये भी कानून में आते हैं। कानून के द्वारा भी बहुत सारा गलत प्रयोग किया जाता है ना, सबको पता हो ये बात। उसके बाद स्कूल में क्या है? पैसा, ठीक, ओके, तंगी, लूटना, कमियां, भ्रष्टाचार, डर, लालच। स्कूल में फीस ज्यादा लूट होती है प्राइवेट स्कूलों में। अब स्कूल में बहुत ज्यादा डरते हैं लोग, स्टूडेंट भी डरते हैं बहुत ज्यादा, है ना, और माता पिता भी डरते हैं। पर जब ये बात पता है, मान ले मुझे बात पता है कि भाई भ्रष्टाचार बहुत है, कई प्रकार की तंगियां बहुत है, फिर मैं एक जने अगले जनरेशन पैदा क्यों करूं? है ना भाई, नुकसान बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन वही बात है, जब तो मरनी है तो नुकसान फायदा क्या? लेकिन ये बस संसारिक बंदे के लिए मैटर करते हैं ना बहुत ज्यादा। जो डरपोक होता है, जो स्वार्थी होता है, मेरे पास कुछ होना चाहिए, तो बच्चे पैदा करता है, लड़का लड़की कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। स्कूल का पता है कि भाई भ्रष्टाचारी है, फिर भी, और भाई और भी चीजें जैसे गरीबी है, ठीक है, माता पिता भगवान नहीं है, ठीक है, और कोई एहसान नहीं कर दिया उन्होंने, हमसे बिना पूछे पाल पोस के बड़ा किया। पता था कि संसार में कष्ट है, फिर भी, ठीक है, दुख में पैदा किया। मैं दुख हूं, मैं परेशानी हूं, मृत्यु ही होनी है, फिर भी क्यों? ठीक है। तो जैसे मतलब पता है कि भाई संसार में बहुत सारी परेशानियां, है ना, लेकिन लोग फिर भी झेल लेते हैं। क्यों? क्योंकि कि और कुछ चारा नहीं है। लेकिन वही बात है कि भाई आप जो इंसान हो, ठीक है, आप मुझे पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, मुझे पाल पोस के बड़ा करो, मुझे चलाओ संसार में। आखिरकार मैंने तो बोला नहीं है ना, मैंने तो कहा ही नहीं है मैंने दुनिया में लेकर के आओ। आपने तो बोला ही नहीं है, आपने तो बोला ही नहीं है कि भाई मुझे दुनिया में लेकर के आओ। आपको आपसे बिना पूछे, आपको आपसे बिना पूछे इस दुनिया में लेकर के आए, वो है तुम्हारे माता पिता। आपसे बिना पूछे इस दुनिया में लेकर के आए आपको, मुझे भी लेकर के आए, आपको भी लेके आए। और जो ये परेशानी होती है सारी प्रकार की जितनी भी है, ये आपके होने से, जिस दिन आप मर जाओगे सारी परेशानी खत्म। लेकिन अगर आप मेरी बात समझ गए, तब क्या होगा कि आपके लिए मैटर नहीं करेगा हानि और फायदा, मतलब नुकसान और फायदा, लाभ हानि। आप कहोगे जब एक दिन मर ही जाना है, आए बिना मतलब पे जाएंगे बिना मतलब पे, तो सारा तंग क्यों होना? सही बात है ना। तो लाइफ जैसी चल रही है ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, जो भी हम छोटा मोटा काम कर सकते हैं, ठीक है, इसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, इंजॉय करेंगे। हमें इंजॉय करने का मतलब ही नहीं पता, क्योंकि हमारे माता पिता को नहीं पता इंजॉय करने का मतलब, उनके अनुसार इंजॉय कुछ और है शायद, या मेरे अनुसार इंजॉय कुछ और है और आपके अनुसार इंजॉय कुछ और है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन पता क्या होता है ना, असली इंजॉयमेंट तब होता है जब आप ये बात समझ आते हो कि भाई जीवन तो बिना मतलब पे है, कुछ करेंगे तो भी एक दिन मरना, नहीं भी कुछ करा तो भी एक दिन मरना। लेकिन ये जो फालतू की टेंशन है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, पढ़ाई की टेंशन, बहुत ज्यादा करियर की टेंशन, शादी की टेंशन, बच्चे ने रिलेटेड उसकी टेंशन, मतलब कितने प्रकार की भ्रष्ट बड़ा सिस्टम और संसार में, कोई जमीन के लिए लड़ रहा है, कोई कई के लिए लड़ रहा है। ये लड़ाई झगड़े इसलिए है क्योंकि किसी भी उस इंसान को नहीं पता नहीं होता कि भाई आखिरकार जीवन क्यों है मेरा। यहाँ से जो होता है ना, मैं, ये जो मैं शब्द है ना, ये हट जाता है फिर। ये तो मैं आपके लिए जोड़ रहा हूँ, ठीक है, जीवन क्यों है, पर पर्सन ही है बस, ठीक है। तो आप इस बात का पता लगाओ। पता तो क्या, आपने मैंने बताया, जो भी बताया मैंने आपको, क्या समझ में आया कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और आपने बताना ही चाहिए कमेंट में, अपनी राय जरूर दो, चाहे आप मेरे खिलाफ भी चले जाओ, कोई बात नहीं, नुकसान फायदा तो है ही नहीं मेरे लिए। मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ, आराम से बैठ के बात कर रहा हूँ बस। भाई इंजॉय अपने में है बढ़िया, ठीक है, क्योंकि कि भाई मैंने करियर की क्या, मैं टेंशन क्यों लूं करियर की, जो कर्म कर सकता हूँ करूंगा,
एक होता है आपके ऊपर प्रेशर डाल जाता है कि माता पिता बोलते हैं ये करो वो सब कुछ बोलते हैं, आप क्वेश्चन कर दो कि आपने मुझे पाल पोस के बड़ा क्यों किया, कहते मैंने कहा था क्या है? जब तुम्हें पता था कि इतने सारे टेंशन है, इतने सारे दिखते हैं, एक तो मैं देखता हूँ आसपास कि भाई गरीब इंसान भी बच्चे पैदा कर रहा, अरे तुम तो गरीब हो, तुम क्यों करोगे बच्चे पैदा? अब उस बच्चे को बेचारे को गरीबी का एहसास हो रहा है, जो गरीब है उसके पास कपड़े नहीं है। मैं कहता हूँ टेंशन मत लो किसी प्रकार की, कोई जरूरत नहीं टेंशन लेने की, भाड़ में जाए जो है ठीक है, जीवन को समझते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओगे, फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होने का, सच बताओ, क्योंकि नुकसान तो कुछ है ही नहीं ना, फायदा तो कुछ है ही नहीं। भाई आप कुछ कर रहे ठीक है, नहीं तभी मरोगे, कुछ करोगे तभी मरोगे, तो लाइफ को एंजॉय करना सीख लो, गरीबी से शर्माना शर्माना बंद करो, शर्माओ मत, वैसे भी तुम गरीब हो, क्या करोगे शर्मा के? ठीक है यार, मेरा क्वेश्चन आया कॉमेडी सी बनाई थी मैंने कि यार जो इंसान गरीब है उसे तो वैसे भी शर्माना नहीं चाहिए ना, तुम तो गरीब हो। कई बंदे सोचते रहे मेरे पास तेरे मेरे पर कपड़े नहीं, हमारे घर ऐसे है मेरे वैसे कैसे, अरे तुम तो गरीब हो तुम्हें लेकिन उसके दिमाग में डाली जाती है बातें सोसाइटी के द्वारा, क्योंकि वहां की सोसाइटी सारी ऐसी है, सारी की सारी, ठीक नहीं है, ऐसा होता है ना आपके एरिया में भी, तो भाई यही बात है। बाकी लाइफ को एंजॉय करना सीखोगे तब जब आप ये समझोगे कि आपका जीवन ही क्यों है, जब मेरी बातों को समझोगे, ठीक है, जो मेरे पास एक आनंदित जीवन है उसकी उससे संबंधित मैं आपको कुछ बातें दे रहा हूँ, ठीक है, मैं मान में अब लीजिए जीवन मेरा मस्त है, तो मस्त कैसे हुआ, मैंने क्या जाना वो मैं आपको दे सेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, अब आप उसको अपने जीवन में अपना सकते हो।